नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 9 का जो क्वेश्चन बचा था 9.1 का एक्सरसाइज का 10वां से वह क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पे आप लोग के सामने 10वां क्वेश्चन होगा, पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए तो हम बताते हैं। सॉल्व कीजिए। क्या करा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। मतलब 80, देखिए यहाँ पे 80 मीटर चौड़ा करा है, समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। यह पूरा 80 मीटर है, दो समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। और क्या कर रहा है दो समान लंबाई खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच के सड़क में एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से दूरी दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि एक बिंदु है, एक बिंदु यह है, मान लीजिए, जहाँ से एक बना रहा है कितना डिग्री कोण, एक बना रहा है 30 डिग्री 60 डिग्री। तो यह हो गया 30 डिग्री और यह हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसका नाम ले रहे हैं ए बी सी पी क्यू, यानी कि अब इसको हम लोग मान ले रहे हैं ये दूरी को यक्स, यक्स मान ले रहे हैं। तो यह कितना हो जाएगा 80 माइनस यक्स, यह हो जाएगा 80 माइनस यक्स, इतना बराबर हो जाएगा। अब हम लोग लेंगे पहला पी सी क्यू में, त्रिभुज पी सी क्यू में यह उसकी ऊंचाई एच मान लेंगे, दोनों लंबाई समान है। तो पी सी क्यू में क्या हो जाएगा, कौन सा लगाएंगे, tan थीटा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपान यक्स, एच अपान यस यक्स। तो यह √3 हो जाएगा, एच अपान यक्स हो जाएगा, और एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यक्स √3 इतना हो जाएगा। अब किस में चलेंगे, अब चलेंगे ट्रेंगल ए बी सी में। तो ट्रेंगल ए बी सी में इसमें क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपान में 80 माइनस यक्स, इतना हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या होता है 1 अपान में √3 होगा, और यस यस के वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो यक्स √3 अपान में 80 माइनस यक्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस यक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका √3 से √3 करेंगे तो यहाँ 3x हो जाएगा, और यह उधर जाएगा तो 4x इज इक्वल टू 80, यानी यक्स इज इक्वल टू कितना आया 20 आया, यानी कि उसकी दूरी 20 मीटर है। यक्स इज इक्वल टू यानी यह 20 मीटर की दूरी पे है, यह 60 मीटर हो जाएगा, 60 मीटर, और यह 20 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर। और ऊंचाई पूछ रहा है तो ऊंचाई समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो ऊंचाई आ जाएगा, रखिए यहीं पे। तो देखिए एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या आया 20 √3, यह खंबे की ऊंचाई हो जाएगी, और यह नदी से दूरी, सड़क के बीच की दोनों बिंदुओं की दूरी हो जाएगी, इतना 20 और 60। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है टावर, यह एक ऊर्ध्वाधर टावर खड़ा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए चित्र नंबर 9.12 में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई दोनों बतानी है, यानी यह सीबी भी बतानी है और टावर की ऊंचाई भी बतानी है। तो चलिए यह डायग्राम में इस ले रहे हैं, सॉल्व करते हैं। क्या था, एक टावर की ऊंचाई है, मान लीजिए यह वह टावर है,
यह नदी की चौड़ाई है। तो यहाँ से यह 60 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यह हो जाएगा ए, यह हो जाएगा बी, यह हो जाएगा सी, यह हो जाएगा डी। डी और डी, डी सी, ए बी डी सी, यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। डी है, सही है। और यह 20 मीटर दिया है, यह 20 मीटर दिया है। इसको हम लोग यक्स मान ले रहे हैं और यह ऊंचाई एच मान ले रहे हैं। तो क्या होगा, तो 60 tan त्रिभुज ए बी डी में, सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच अपान में यक्स, और tan 60 डिग्री को रूट यक्स होता है, यानी एच इज इक्वल टू अपान में यक्स, यानी एच इज इक्वल टू रूट 3 यक्स। अब क्या कर रहा है कि tan 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। tan 30 डिग्री में देखिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 अपान में एच अपान में 20 प्लस यक्स हो जाएगा इतना, और 30 इतने का वैल्यू क्या होता है रूट में 3, और यक्स की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो रूट 3 यक्स अपान में 20 प्लस यक्स हो जाएगा। तो रूट 3 से रूट 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 यक्स इज इक्वल टू 20 प्लस यक्स, एक यक्स घटेगा 2 यक्स इज इक्वल टू 10, यानी यक्स इज इक्वल टू 5 मीटर। यानी नदी की चौड़ाई जो आई है 5 मीटर नदी की चौड़ाई आई है। और खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है, तो खंबे की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, खंबे की ऊंचाई बराबर हो जाएगी रूट 3 इंटू 5 बराबर 5 रूट 3 मीटर, या खंबे की ऊंचाई हो जाएगी। अब चलिए क्वेश्चन समझ में आया होगा उम्मीद है मुझे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है बरामा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के से एक केबल के टायर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि केबल के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सात मीटर ऊंचे शिखर भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि मान लीजिए यह एक भवन है और यह एक केबल टावर है, यह 7 मीटर है और इसका उन्नयन कोण जो है वह 60 डिग्री है। कितना है उन्नयन कोण, शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। यह 45 डिग्री है, यह 60 डिग्री है, तो यह जेड है, मतलब यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो यह भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब ए बी सी डी हो गया, ए बी सी डी। और क्या कर रहा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर का ऊंचाई ज्ञात करने कर रहा है, तो यह भी 7 हो जाएगा, 7 यक्स, और इसे हम लोग एच मान ले रहे हैं, 7 हो जाएगा 7 मीटर और वह एच हो जाएगा। यानी त्रिभुज ए बी सी में ट्रेंगल ए बी सी में क्या करेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 7 अपान में ए सी। तो 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 7 अपान में ए सी हो जाएगा, यानी ए सी इज इक्वल टू कितना आएगा,
AC इज इक्वल टू 7 मीटर आ गया। यानी कि यह जो है लंबाई, यह लंबाई 7 मीटर आया है। तो यह इसके पैरेलल है, तो यह अभी 7 मीटर हो जाएगा, 7 मीटर। तो अब क्या लेंगे, अब लेंगे BND में, ट्रायंगल BND में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री सामने क्या है, एच है, अपान में आधार कितना, आधार अभी हम लोग निकाले हैं 7 मीटर है, तो 60 डिग्री 1 अपान रूट 60 डिग्री का हो जाएगा √3 इज इक्वल टू एच अपान 7। तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3, 7√3। अब पूछ रहा है टावर, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, टावर की ऊंचाई हो जाएगी 7 प्लस एच। तो 7 प्लस एच इज इक्वल टू कितना आया है, 7√3, 7 कॉमन ले लेंगे तो 7 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 हो जाएगा। यही हो जाएगा केबल टावर की मीटर, इतना मीटर उसकी ऊंचाई, यह आंसर हो जाएगा आपका। केबल टावर की ऊंचाई इतनी ही मीटर है, कुछ नहीं किए हैं पहले। अगर आप डायग्राम बना ले रहे हैं तो यह सवाल एकदम आसान है, डायग्राम पे ही बेस्ड यह सवाल है और कुछ नहीं है इसमें। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्र जहाज के अवनमन कोण 30 से 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या कर रहा है, समुद्र 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, यह 75 मीटर लाइट हाउस है। यहाँ से दो जहाज हैं, दो जहाज हैं जिनका अवनमन कोण, जिनका अवनमन कोण कितना है, 30 से 45 हो जाता है। यह 45 हो गया, 45 डिग्री, और यह हो जाएगा 30 डिग्री। यानी कि यह समानांतर पैरेलल, तो यह 30 डिग्री हो जाएगा, यह 30 डिग्री हो जाएगा, यह 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब क्या हमें ज्ञात करना है, इन दोनों को A B C D, यानी कि हमें AB की वैल्यू ज्ञात करनी है, AB की वैल्यू ज्ञात करनी, क्योंकि पहला जहाज यहाँ पे है, दूसरा का जहाज यहाँ पे है, और यह लाइट हाउस टावर है। तो क्या करेंगे, पहले से निकाल लेंगे इसे, या निकाल लेंगे BC। तो क्या करेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 मीटर अपान में BC। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, तो यानी 75 मीटर हो जाएगा, 75 मीटर BC आ गया, यानी यह 75 मीटर आ गया, 75 मीटर। तो क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू। अतः फिर ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD में, यानी कि हो जाएगा 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 75 अपान में AB प्लस में 75 हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान होता है 1 अपान √3 बराबर 75 अपान में AB प्लस 75 हो जाएगा। अब यहाँ निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB बराबर AB प्लस 75 बराबर 75 √3, यानी AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी 75 √3 माइनस 75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, यानी कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आ जाएगी
75√3 - 1 मीटर। यह दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 14वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 1.2 लंबी एक लड़की भूमि से 82 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी कि यह इतने ऊंचा देख रही है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पे देख रही है, 1.5 मीटर लड़की है। तो किसी भी छह लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो आकृति 9.13 देखिए, मतलब यही आकृति है। तो इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक आया है, तो यानी आपको क्या ज्ञात करना है, यह दूरी ज्ञात करनी है, यह वाली यह दूरी कि गुब्बारा कितना कैसे गया है। तो आइए डायग्राम बना ले रहे हैं। या मान लीजिए कोई लड़की है, इसके आंख का उन्नयन कोण बन रहा है पहला 60 है, दूसरा 30 है। यह गुब्बारा है दोनों, यह जो है 60 डिग्री है और यह जो है यह 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। और यह 28.2 मीटर है और यह 1.2 मीटर है। तो यह भी 1.2 मीटर हो जाएगा। तो यह कितनी दूरी हो जाएगी, यह दूरी हो जाएगी 87 मीटर, यह दूरी हो जाएगी 87 मीटर। तो अब लगा दीजिए इसमें A B C D E F हो गया। यानी हम लोग को वैल्यू ज्ञात करनी है F और G की, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है F G इक्वल टू ज्ञात करना है। 14वां सवाल है यार। तो क्या होगा इसमें, तो ले लेंगे पहला ट्रायंगल DBG, त्रिभुज DBG में कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 87 बटा 87 बटा में कितना हो जाएगा BF प्लस FG प्लस FG। तो यह क्या हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपान में क्या हो जाएगा FB इज इक्वल प्लस FG। तो FB प्लस FG इज इक्वल टू 87√3, यानी पूरा यह लंबाई आया 87√3। अब क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर 1 इसको करके छोड़ दे रहे हैं। अब देखेंगे ट्रायंगल किसमें, ट्रायंगल BCF में, ट्रायंगल BCF में, ट्रायंगल BCF में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू यह 87 है तो यह भी 87 होगा आपका, 87 मीटर यह भी हो जाएगा। तो 87 अपान में ये अपान में tan 60 डिग्री इक्वल टू 87 अपान में कितना हो गया FB। तो √3 अपान में 87 ब्रैकेट में FB हो जाएगा। तो यहाँ पे FB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, FB हो जाएगा 87 अपान में √3
इतना आ जाएगा। अब इसका वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे एफ बी, तो एफ जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ जी इज इक्वल टू आ जाएगा 87। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो एफ जी इज इक्वल टू आ जाएगा 87 प्लस में 87 अपान में √3 प्लस में एफ जी इज इक्वल टू 87√3। अब एफ जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 87√3 माइनस में 87√3। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, रूट से रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 87 × 3 माइनस 87 अपान में √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 174 अपान में √3। अब इसका परमेयीकरण कर दीजिए, परमेयीकरण कर देंगे तो कितना आएगा, ऊपर हो जाएगा 174√3 अपान में 3 से कट रहा है तो काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 3 × 8 = 24, यानी 58√3 दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आ जाएगी। यानी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 58√3 है। अब चलिए इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, एक मीनार के पाद तक जाता है। बना लीजिए पहले, यह एक सीधा राजमार्ग है, मीनार के पाद तक जाता है। यह मीनार है, इसके पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पे एक आदमी खड़ा है, मीनार के शिखर पे यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए लास्ट क्वेश्चन, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 30 डिग्री हो जाता है ना कार का, तो यहाँ से पहले 30 डिग्री था, यहाँ कार थी तो 30 डिग्री हो गया अवनमन कोण, यानी क्या हो जाएगा अवनमन कोण यह हो जाएगा 30 डिग्री। और जब यहाँ से 6 सेकंड बाद आ गई, यहाँ 6 सेकंड के बाद यह दूरी कितनी हो जाएगी, एंगल कितना हो जा रहा है 60 डिग्री, यानी यह 60 डिग्री हो जा रहा है। तो क्या है A B C D। अब क्या करेंगे इसमें बताइए आप लोग, यह 60 डिग्री है तो यह 30 डिग्री हो जाएगा और यह 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब कुछ करना ही नहीं है, इसको H मान ले रहे हैं, इसको X मान ले रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, तो मानेंगे इसको y मान ले रहे हैं, इसको y, तो माना सी डी इज इक्वल टू एच मीटर है, और कार की चाल बराबर कितना हो जाएगा x मीटर। माना कार की चाल बराबर x मीटर, तो समय कितना दिया है, समय दिया है 6 सेकंड, x किलोमीटर प्रति आवर, 6 सेकंड x मीटर प्रति सेकंड, 6 सेकंड ले रहा है तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर, यानी दूरी है ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा दूरी बराबर 4 गुणे समय x × 6, यानी 6x दूरी हो जाएगी। यानी यह दूरी हमें पता चल गई 6x है, यह दूरी हमें 6x पता चल गया। अब ट्रायंगल बड़े माले में ले लेंगे,
तो बड़े वाले ट्रायंगल में लेंगे तो देखिए यह तो अभी निकला है, पहले इसको देख रहे हैं, इसको छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में हो जाएगा ट्रायंगल डी सी बी में, सी बी में, ये सी बी में कोण 60 डिग्री, 60 ही डिग्री है ना, 30 से 60 हो जाता है, हाँ कोण 60 डिग्री यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपान वाई। तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे एच अपान वाई हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 इंटू वाई, इतना हो जाएगा। अब ट्रायंगल में देखिए, अब ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x प्लस, अरे 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपान में 6x प्लस वाई, tan 1 अपान में √3, और एच की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, √3y हो जाएगी, और अपान में कितना है 6x प्लस वाई, यही है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √6x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y, वाई इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी है 3x है, यानी दूरी हमें पता चली गई भी। तो चाल क्या हो जाएगी, यानी कि कार के पहुंचने पर, कार के मीनार तक पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी कितनी आई है 3x इज इक्वल टू 3x अपान में चाल कितना है x है, x उसी समान से चल रहा है, तो यानी 3 मीटर प्रति सेकेंड, इतना हो जाएगा कार की चाल, मीटर प्रति सेकंड कार की चाल हो जाएगी। यही आपका आंसर है। यानी कि अब सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं आपके। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं रखने देते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप भेज दीजिएगा, मैं उसे देख लूँगा। थैंक यू।